मैं सोच रहा हूँ कि एमएस करने के लिए अमेरिका चला जाऊँ। तुम मेरे और माहिर की वजह से जाना चाहते हो ना? आप दोनों के रिश्ते को बचाने के लिए जाना चाहता हूँ। मुझे कुछ रकम उधार चाहिए थी। रिश्तेदारी में माफ़ी ज़रूर मिल सकती है मगर उधारी नहीं। माहिर को कहिएगा कि ज़मीर से अपने रवैये की माफ़ी मांगे, और अगर मैं ऐसा ना करूँ तो रासा रिश्ता भी ख़त्म हो जाएगा। बेगम, तुम्हारे लिए खबर है। अभी जब मैं बाजार गया था ना, क्यानी का फोन आ गया था। वो कह रहा था तुम्हारे ये बेटे ने एक बुढ़ी बेवा से शादी कर ली है। इतने अरसे के बाद आई और सिर्फ पैसों के लिए। कितना कुछ हो गया घर में, मैं बीमार पड़ गई, तुमने तो खबर भी नहीं ली मेरी। और अब आई भी हो तो सिर्फ इसलिए कि ज़मीर को पैसे चाहिए। गॉड, मैंने क्यों बदतमीजी की, और वो भी माँ से। और उन लोगों से ऐसे नहीं बात करनी चाहिए थी। ये क्या हो गया है मुझसे? अस्सलाम वालेकुम माहिर भाई। वालेकुम सलाम। घर पे आया? जी आपकी अम्मी और बहनें आई थी। अम्मी और बहनें मेरू से मिलने? जी आपकी बहन की मंगनी हो रही है ना, शायद उसी की दावत देने आई थी। मगर फिर मिनालबाजी आ गई और बहुत झगड़ा हुआ। फाजी से भी बहुत नाराज हुई और आपकी अम्मी पे भी गुस्सा किया। गुस्सा क्यों किया? पता नहीं, मुझे इस बात का ज़्यादा ध्यान नहीं है। ठीक है। ₹5 लाख का चेक, मेरू का साइन। हेलो जहांगीर, मुझे तुमसे मिलना है। कहाँ मिलना है? तुम बताओ। मैं आजकल कहीं ज्यादा आता जाता नहीं हूँ। अगर तुम्हें मिलना है तो घर आ जाओ। ओके। ठीक है, चलो बाद में बात करते हैं। ओके। तुम कब आए? अभी। ओह, क्या है ये? मैं फाड़ना भूल गई। किसको दे रही थी? तुम बैठो, बताती हूँ। तुम्हारी अम्मी और बहनें। सौतेली अम्मी और बहनें। आप जानती हो उन्होंने मुझे कभी अपना बेटा या भाई नहीं समझा। मुझे तो बहू और भाभी समझती है ना। वो सिर्फ आपकी इमारत की वजह से। जिस भी वजह से। खैर, मदिया की मंगनी की बात करने आई थी अदीला। तुम्हारी तरफ से मैंने चेक दे दिया, फिर मैं नाल आ गई और बदमज़गी हो गई। मेरू, मैंने आपसे कभी नहीं कहा कि आप मेरे बाप, उनकी बीवी और उनके बच्चों के लिए कुछ करें। इनफैक्ट अगर आप उनकी मदद भी करती हैं तो मुझे नहीं अच्छा लगता। आपने अब्बू का इलाज कराया, उनकी हेल्प की, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन मेरी किसी दोस्त या रिश्तेदार की मदद करने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको एक दफा पहले भी रोका था। मुझे पता है तुमने मना किया था, लेकिन वो कुछ उम्मीद लेके आई थी मेरे पास। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था उनकी उम्मीद को तोड़ना। औकात पे रखने के लिए उम्मीद को तोड़ना जरूरी होता है। तोड़ दिया। अब तुम मुझ पे हुक्म चलाओगे? मुझे बताओगे मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना? शौहर हूं आपका, थोड़ा बहुत हुक्म चला सकता हूँ, नहीं? ये पैसे बहुत मेहनत से कमाए जाते हैं, जाया करने के लिए नहीं होते। तुम्हारा ये एहसास, तुम्हारी ये जिम्मेदारी तुम पे मेरा एतबार और बढ़ा देता है। मिनाल क्या कह रही थी? मुझसे लड़ने आई थी, नाराज थी, पूछ रही थी ज़मीर को पैसे क्यों नहीं दिए। तो आप बताएं क्या किया जाए? बेटी है, उसकी खुशी के लिए तो कुछ भी किया जा सकता है, लेकिन ज़मीर की नीयत और इरादे मुझे साफ नहीं लग रहे। पहले उसने ऑफिस में ही बहुत नुकसान पहुंचाया और अब मिनाल को इस्तेमाल कर रहा है। तुम्हें इख्तियार है
जो बेहतर लगे करो। ये सब मेरे बाप दादा की मेहनत है। मर जाऊं तो मेरे बच्चों को उनका हिस्सा मिल जाएगा, उससे पहले नहीं। प्लीज मरने की बातें मत किया करें प्लीज। ओके चल। ओके। नहीं दादी, कल घर में। अच्छा, पूछोगी नहीं कि घर क्यों बुलाया? आपका घर है, आप जिसे चाहे बुलाए। मेरा नहीं, तुम्हारा घर है। उसे यहाँ इसलिए बुलाया कि तुम्हें कोई शक ना हो और हमारा घर बना रहे। उसे जो भी बात करनी होगी यहाँ आके तुम्हारे सामने करेगी। आज तुम मथिया बाजीगर से जल्दी आ गई बच्चियों के साथ? नहीं, हम अतियाबाजी के घर नहीं गए। फिर कहाँ गए थे? हम मेहरुन्निसा के घर गए थे। मेरी इजाजत के बगैर मेहरुन्निसा के क्यों गई तुम? मेरी कोई इज्जत है तुम्हारी नजरों में? क्या सोचती होगी वो कि मदद और सहारे के आसरे में हम पीछे ही पड़ गए उसके? फकीर समझ रही होगी। अच्छा बस, गलती हो गई। मैं तो बस मदीहा के रिश्ते का बताने के लिए गई थी। मदीहा के रिश्ते का बताने नहीं, जताने गई होगी। ये बात अपने जहन में रखो कि माहिर तुम्हारी नफरत को भूला नहीं है। उसका बचपन और जवानी तुम्हारे तानों के सहारे गुजरी है और मेहरुन्निसा उसी माहिर की बीवी है। आइंदा इस तरह की कोई हरकत ना करना। फिक्र न करें, आइंदा ऐसा नहीं होगा। आज मुझे बहुत अच्छा सबक मिला है कि इज्जत की रोटी जिल्लत की बोटी से कई गुना बेहतर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुमने बात की आंटी से? बात की थी। क्या कहा उन्होंने? झगड़ा हो गया माँ से। तुमने जो इतना गुस्सा दिलवाया था मुझे, पता नहीं मैं क्या क्या बोल कर आ गई। इतना बुरा भला बोला मैंने उनको। तो ये तो अच्छी बात है ना, तुमने एहसास दिलाया उनको। बात करेंगे वो उस मक्कार से पैसों के? मुझे नहीं लगता। और प्लीज आइंदा ज़मीर मैं माँ से ऐसी कोई बात नहीं करूंगी। मुझे मजबूर मत करना। बैंक से लोन ले लेना या किसी दोस्त से, लेकिन मुझे इस सारे सिलसिले में मत इन्वॉल्व करना। मैं खाना लगाती हूँ। कहाँ जा रही हो? जरूरी काम से बाहर जा रही हूँ। कहीं बहू से मिलने तो नहीं जा रही हो? ऐसे ही तुम्हारे निकम्मे बेटे से मुझे यही उम्मीद थी कोई ना कोई गुल खिलाएगा। गलत नहीं था मेरा शक। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। तो खाने का और बैग्स का कौन करेगा? आप है ना किचन में खाना बना लेगी, बैग्स में आके अनपैक कर लूंगी। चलें? जा रहे हो? हाँ, मैंने सोचा सुबह सुबह निकल जाना चाहिए, फिर इस्लामाबाद से मेरी जाते जाते शाम हो जाए। अपना ख्याल रखना, सहर का भी ख्याल रखना और पहुंच के फोन करना है। ओके ओके आंट। ठीक है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज माहिर भाई। खुदा हाफिज। तुमने वहां जाके पढ़ाई पे फोकस करना है। ओके, और बिल्कुल परेशान नहीं हो। अपना ख्याल रखना, मेरे बेटे का भी। ओके?
अस्सलाम वालेकुम माहिर भाई। वालेकुम सलाम। चलता हूँ, खुदा हाफिज। जा रहे? ध्यान रखिएगा माँ का। डोंट वरी, ख्याल रखना अपना। ठीक है। बाजी, आपके लिए नाश्ता लेकर आऊं? नहीं, थैंक यू। जी। उदास है? बेटा है मेरा, बेटे के जाने से माँ का दिल जख्मी हो जाता है। ये बेवकूफ मशरकी माँ सोच ही नहीं सकती कि बेटा भी कभी छोड़ के जा सकता है। वो पाकिस्तान में, अमेरिका भी चला भी गया, आप उसके पास जा सकती हैं, वो आपके पास आ सकता है। मैं समझ सकता हूँ, दिल बहुत जख्मी होता है जब माँ के दिल से बेटा उतर जाए, बेटे के दिल से माँ उतर जाए। ऐसा नहीं हो सकता। मेरे केस में तो ऐसा हो चुका है। माँ ने तो कब का घर से दिल से निकाल के फेंक दिया था। उनके पास ऑप्शन थी एक और बेटे की, और मेरे पास तो किसी और माँ की ऑप्शन भी नहीं थी। और अब्बू की बीवी कभी मेरी माँ बनी ही नहीं। खैर, क्या बोर कर रहा हूँ आपको? नहीं। अच्छा तैयार रहिएगा, आज हम खाना बाहर खाएंगे। वो क्यों? आज मैं और आप थोड़ा उदास है ना, इसलिए। नाश्ता मंगवाऊं के लिए? नहीं, दिल नहीं है। अरे मेरे साथ खा लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप दोनों बैठे, मैं चाय लेकर नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं वैसे भी जल्दी में हूँ। माहिर के बारे में जहांगीर से कुछ जरूरी बातें करनी थी। रहने दो दिला, मिसेज अनवर जल्दी में है। जी। माहिर कहाँ है? मैं उसे बार बार फोन कर रही हूँ, मेरा फोन नहीं उठा रहा। फोन क्यों नहीं उठाता? मुझे इसका नहीं पता, घर पर होता नहीं है वो। उसने शादी कर ली है? हाँ। और आपने उसे रोका नहीं? नहीं, कैसे रोक सकता हूँ? बालिग है, समझदार है, अपना अच्छा बुरा समझ सकता है, तो कैसे रोक सकता हूँ? जी मैडम, आपने मुझे बुलाया था। जी, मैं एक एड्रेस सेंड कर रही हूँ आपको, वहाँ पे आपने जाके चेक देना है। आपने कहना है मेहरून निसा ने भेजा है। ठीक है मैडम। शुक्रिया। समझा लूंगी माहिर को, इस वक्त मिसेस जहांगीर को पैसों की जरूरत है। आप उसे समझा तो सकते थे ना, बेशक अपनी मर्जी से शादी करता, मगर अपनी उम्र की लड़की से, अपनी उम्र से बड़ी औरत के साथ नहीं। माहिर की बीवी बहुत अच्छी खातून है और माहिर खुश है उसके साथ। मैं आपसे बात नहीं कर रही, और आप क्या जाने एक माँ पे क्या गुजरती है जब उसका बेटा अपनी माँ की उम्र की औरत से शादी करे। उस हवाले से एक माँ की कितनी ख्वाहिशात होती, कितने अरमान होते। माहिर मेरा बेटा है, इकलौता बेटा।
तुम अपने अरमान अपने दूसरे बच्चे से पूरे कर सकती हो, लेकिन मैं नहीं। अजीरा बिल्कुल ठीक कह रही है। महरुनिसा बहुत अच्छी खातून है। माहिर खुश है उसके साथ, उसका ऑफिस संभाल रहा हूँ, अच्छी लाइफस्टाइल गुजार रही। दौलत सब कुछ नहीं होती। चलो, इतने अरसे में तुम्हें एक बात तो समझ आ गई कि दौलत सब कुछ नहीं होती, और मुझे भी समझ आ गई कि दौलत सब कुछ नहीं होती, मगर कुछ ना कुछ तो जरूर होती है। वो तो नजर आ रहा है। लगता है कि आप दोनों उसकी दौलत से मुतासिर हो गए हैं। मैं खुद उससे बात करती हूँ। हमें माहिर की बीवी की दौलत से कुछ लेना देना नहीं है, बस हम लोग तो उसके अखलाक से मुतासिर हैं। बहुत अच्छे अखलाक की खातून है वो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटी। क्या बात है? अम्मी, ये चेक भिजवाया था भाभी ने, उनका ड्राइवर आया था, कह रहा था आपको दे दूं। जाओ वापस कर दो ये चेक, उनसे कहो हमें नहीं चाहिए। वो तो चले गया। अच्छा खैर, तुम जाओ। अच्छा, भाभी से मुराद माहिर की बीवी, राइट? तो मेरा अंदाजा ठीक निकला। आप दोनों क्यों उसे रोकेंगे, क्यों समझाएंगे? सोने की चिड़िया जो मिल गया आप लोगों को। आप लोगों की तो जिंदगी सेट हो गई है, मगर मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। तुम मेरे और मेरी बीवी के बारे में क्या सोचती हो, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। माहिर और उसकी बीवी के बारे में क्या सोचती हो, उसकी भी परवाह नहीं है मुझे। माहिर नरमीन से मोहब्बत करता था, शादी करना चाहता था। आपको याद है ना, हम उसका रिश्ता लेके गए थे, मगर आपकी बीवी की लालच ने ऐसा होने नहीं दिया। कम से कम वो लड़की खूबसूरत थी, जवान थी। मेरा बेटा एक माँ की उम्र की औरत के साथ कैसे खुश रह सकता है? खुशी न जवानी से मिलती है न दौलत से। खुशी दिल के सुकून का नाम है। मैं यहाँ आज इसलिए आई थी कि तुम उसके बाप हो, उसको समझाते, उसकी गलती का इजाला करते, मगर तुम दोनों उसकी गलती में शरीक हो। मैं खुद उससे बात करती। ऐसा कुछ ना करना नहीं था, उसे जीने दो उसकी जिंदगी। हम तो उसके अच्छे माँ बाप बन नहीं सके कभी, तो उससे अच्छा बेटा बनने की उम्मीद भी नहीं रखनी चाहिए हमें। उससे कहना मुझसे बात करे, अपनी माँ से मिले। माँ का किरदार करने में थोड़ी सी देर कर दी तुमने। बहरहाल तुम्हारा पैगाम पहुंचा दूंगा मैं। थैंक यू। ये है वो लड़की जिससे तुमने हम सब से अम्मी अब्बू से लड़के शादी की है। हाँ, परवाह ही नहीं है उसे तुम्हारी। और एक तुम्हारी सास है, क्या घटिया हरकत की है उसने। अगर आज अब्बू जिंदा होते ना, तो यकीनन वो तुम्हें यह कहते कि मिनाल को वापस भेज दो उसके घर। मैं क्या करूंगा, अब्बू क्या करते? इससे बेहतर आप मुझे बताएं मैं क्या करूं। हाल को बेहतर बनाने के लिए माजी से सबक सीखा जाता है और मुस्तकबिल की प्लानिंग की जाती है। वैसे तुम्हारी सास ने क्या खूब प्लानिंग की है, एक जवान लड़के से शादी करके। बहुत ही सेल्फिश औरत है वो, सिर्फ अपनी फिक्र है, औलाद जाए भाड़ में। भाई अगर वाकई बेटी की थोड़ी सी भी परवाह होती तो आज तुम्हारे अकाउंट में 20 करोड़ रुपए ट्रांसफर हो चुके होते। खैर, एक मशवरा है मेरे पास तुम्हारे लिए। क्या मशवरा? तुम्हें बताया था ना कि शगुफ्ता की बहन नादिया आई हुई है आजकल। तो अंकल आंटी काफी ज्यादा परेशान है जब से नादिया की तलाक हुई है। उसकी शादी करना चाहते हैं। तो आगे? तुम्हें याद है कि जब तुमने उससे शादी से इनकार किया था तो उसका दिल टूट गया था। तुमसे बड़ी मोहब्बत करती है वो। तुम उसके टूटे हुए दिल को जोड़ सकते हो, और इसके बदले अंकल बिजनेस में हमारे सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। वाह अजीज भाई वाह, हद करते हैं आप। आप जानते मेरी शादी हुई है, मिनाल से प्यार करता हूं मैं, और आप मुझे कह रहे हैं नादिया से शादी कर लो। तो तुम प्यार करते रहना, तुम अकेले ही तो प्यार करते हो। तुम्हारी बीवी तो तुमसे प्यार नहीं करती है, वरना जिन बिजनेस क्राइसिस में तुम आजकल हो वो तुम्हारा ख्याल करती।
मैं जा रहा हूं। मगर जो मैंने कहा है उस पर गौर करना। आज रात को मैंने अंकल आंटी और नादिया को डिनर पे इनवाइट किया है, तुम भी आना और अकेले आना। मिनाल क्या कह रही थी? मुझसे लड़ने आई थी, नाराज थी, पूछ रही थी ज़मीर को पैसे क्यों नहीं दिए। जी माहिर साहब। सदर साहब, हम अपने बिजनेस से कितना कैश निकाल सकते हैं? मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट से पूछ के बता सकता हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। दरअसल वो मैडम ने क्या? सॉरी, कुछ नहीं। मैडम ने मना किया? जी दरअसल माहिर साहब बात ये है कि इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। आप वसीम साहब को भेज दीजिएगा। जी बेहतर। काश मैं मिनाल के लिए कुछ कर सकता। मेरा मुझसे क्या कर रही है? हेलो बाबर, कैसे हो? कैसा होऊंगा? फारिग पड़ा हुआ घर पे। एक काम बोल रहा था तुझसे, और तुझसे वो भी ना हो सका। अरे भाई, इस ऑफिस में तेरे लिए कोई जगह नहीं है यार। हम दोनों साथ एफएससी कर रहे थे, तूने अपनी पढ़ाई छोड़ के एसी ठीक करने का डिप्लोमा कर दिया। अब कंस्ट्रक्शन का काम है यार, केमिकल्स बनते हैं, कहाँ फिट करूंगा तुम्हें? चुप कर जा, तब बहाने हैं तुम्हारे। बहुत चालाक आदमी हो तुम, एक नंबर के दो नंबर आदमी हो तुम। जब तुम्हें जरूरत होती है तो बाबर को फोन कर लेते हो, और जब बाबर को जरूरत है तब। अच्छा एक काम करो, मैं तुम्हें पैसे भिजवा देता हूँ, ठीक है? ओ चुप कर, फकीर नहीं हूं, दोस्त हूं तेरा। रख अपने पैसे अपने पास। ये क्यों कॉल कर रही है मुझे? शुक्रिया। कुछ कहना चाह रही हो? जी, सॉरी करना चाहती हूँ। किस बात की सॉरी? मैंने आपकी बात नहीं मानी ना। तुमने तो सारी जिंदगी मेरी कोई बात नहीं मानी, तो सॉरी किस बात की? वो मैं मेहरुन्निसा के घर चली गई थी, आपके मना करने के बावजूद बच्चियों को लेकर। ना वहां जाती, ना वो चेक मिलता, और ना आज यूं नाहिद के सामने हमें शर्मिंदा होना पड़ता। कोई बात नहीं, जो ना था वो हो गया, खैर है। मैंने वो चेक संभाल के रखा हुआ है, मैं माहिर को वापस कर दूंगी। अच्छी बात है, इंसान की खुददारी से बढ़ के और कोई चीज नहीं होती। खैरात बहुत बुरी शय है, इंसान के जमीर को मार देती है। ठीक कह रहे हो। बहुत बदली बदली लग रही हो आज। बस खुद को बदलने का दिल चाह रहा है। पता है, जब मेरी आपसे शादी हुई तो मेरे अंदर बहुत गुस्सा था अपने अम्मी अब्बू पर कि क्यों मेरी एक बच्चे के बाप से शादी कर दी। जब यहां आई, माहिर को देखा तो आप पर और नाहिद पर बहुत गुस्सा आया। या अल्लाह, तूने मेरी किस्मत में ऐसा मर्द क्यों नहीं लिखा जिसकी मोहब्बत खालिस सिर्फ मेरे लिए होती।
फिर अपनी किस्मत पर गुस्सा आने लगा कि मुझे बेटा नहीं दिया। बस इसी तरह मेरे अंदर गुस्सा और नफरतें बढ़ती चली गई, जिसका निशाना कभी माहिर बनता रहा और कभी आप। इसीलिए मैं जानता हूँ मीरा, कसूरवार मैं भी तुमसे सही से मोहब्बत नहीं कर सका, लेकिन खुदा गवाह है मैंने तुम्हें इज्जत देने की पूरी कोशिश की, लेकिन तुम्हारी शक करने की आदत ने मेरे प्यार को कम कर दिया। आज के बाद मैं शक नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे यकीन हो गया है कि मैं ही मिसेस जहांगीर हूं। आप सिर्फ मेरे शौहर हैं, मेरी बच्चियों के बाप हैं और माहिर के बाप हैं। चलो यकीन करने का शुक्रिया, और बच्चियां तुम्हारी नहीं है हमारी हैं। माहिर को भी बेटा समझने का शुक्रिया। ये भी मैंने आपसे सीखा है, जब आप बेटे की खुशी की खातिर बहू को अपना सकते, तो मैं आपकी खुशी की खातिर माहिर को बेटा क्यों नहीं समझ सकती। हाँ, एक बात तो मैं आपको बताना भूल गई कि वो मिसेस परवेज आई थी अपने बेटे तहा का रिश्ता लेने। उन्हें हमारी मदिया पसंद आ गई है, उन्होंने अपने घर बुलाया हम लोग को। ऐसी भी क्या जल्दी है अदीला? क्यों जल्दी ना हो जहांगीर, अच्छे लोग हैं, अच्छा खानदान है, और फिर हमारी मदिया को भी पसंद है, तो फिर क्यों देर कर। चलो ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। कब चलना है? इसी भी क्या। वहीद का फोन है। जी मिसेस अनवर, कहिए। आपने बात की माहिर से कि मुझसे बात करें? मैंने उसको कई दफा फोन किया मगर वो मेरा फोन नहीं उठा रहा। मैंने मैसेज दे दिया था उसे, वो बात नहीं करना चाहता। आप मुझे उसका एड्रेस दें, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। मेरा मशवरा है कि ना मिलो। मैंने आपसे मशवरा नहीं, एड्रेस मांगा है। एक सेकंड होल्ड कर। माहिर का एड्रेस मांग रही। तो दे देना, माँ है, अपने बेटे से मिलकर तसल्ली हो जाएगी उसे। दे दे। मैं टेक्स्ट करता हूँ। खुदा हाफिज। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, मूड क्यों ऑफ है? वैसे मैंने आज तुम्हारे मूड ठीक करने के लिए तुम्हारी पसंद का खाना बनाया है। कोई ग्रिल्ड चिकन फिश नहीं, बल्कि देसी कोरमा और चिकन कढ़ाई। तो क्या करूं मैं? क्या मतलब क्या करूं? डटकर खाना। डटकर तुम्हारा सौतेला बाप खा रहा है, तुम्हारी माँ की दौलत को, तुम्हारी माँ की कंपनी को। वैसे मुझे एक चीज का एहसास हो गया, आंटी को ना तुम्हारी फिक्र है ना अफान की फिक्र है, सिर्फ और सिर्फ अपने शौहर की फिक्र है। सिर्फ अपनी शादी बचाना चाहती हैं वो। तुम्हारी अफान की शादी खराब हो जाए उनको कोई परवाह नहीं है। कैसी बात कर रहे हो तुम ज़मीर? माँ की अपनी लाइफ है और मेरी और अफान की अपनी। उन्होंने हमें कभी किसी बात से मना नहीं किया। किसी बात से मना नहीं किया, लेकिन अब सपोर्ट करना बंद कर देंगी वो। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं मिनाल, मगर अगर तुम भी अब उनसे पैसे मांगोगी ना तो भी इनकार कर देंगी वो। खैर मैं डिनर घर पे नहीं करूंगा, मुझे बाहर जाना है। तुमने ये क्यों कहा कि हमारी शादी खराब होगी या अफान की? क्या पैसों का इशू हमारी शादी, हमारी मोहब्बत से बड़ा है? क्या पैसे मेरी मोहब्बत से बढ़कर है तुम्हारे लिए? इस रिलेशनशिप की, तुम्हारी मोहब्बत की कदर है मेरे दिल में, लेकिन ये लेकिन क्यों आ रहा है बार बार? तुमने मुझसे मोहब्बत मेरे स्टेटस, मेरे पैसे देखकर की थी। बताओ मुझे। ऐसी बात नहीं है मिनाल, लेकिन एक और लेकिन। तुम जाओ, तुम डिनर के लिए लेट हो रहे हो। मैं डिनर घर पे ही करता अगर अजीज भाई से कमिटमेंट ना की होती। मिनाल मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, सिर्फ तुमसे, लेकिन कभी कभी हालात ऐसे हो जाते हैं कि इंसान देने की पोजीशन में नहीं होता।
ऐसे हालात को ठीक करने के लिए इंसान को लेना पड़ता है, मांगना पड़ता है, और इंसान सिर्फ उन्हीं से मांगता है जिन पर उन्हें मान हो। लेकिन मुझे लगता है मैंने गलत जगह उम्मीद लगा ली थी। खैर, मैं तैयार होने जा रहा हूं। हाँ बाबर, कैसे हो? हाँ, मैं बात करूंगी माहिर से, तुम फिक्र नहीं करो। हाँ, और ये तुम्हारी मैडम का वादा नहीं है, तुम्हारी भाभी का वादा है। ओके, अल्लाह हाफिज। क्या बात है, जान लेने का इरादा है आज? अच्छी नहीं लग रही? अच्छी? शदीद अच्छी लग रही है। वो इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्टनिंग ना, स्टनिंग लग रही। तुम जैसे तारीफ करते हो ना, हिदायत ने कभी मेरी ऐसी तारीफ नहीं की थी। हालांकि तब मैं यंग थी, मेरा बहुत दिल चाहता था कि कोई वालेहाना अंदाज से मेरी तारीफ करे, मगर यंग आप हमेशा से थी और अभी भी है। मेहरो, आप हर जगह हिदायत साहब को क्यों लेकर आ जाती है? गुस्सा आता है यार, जेलसी फील होती है मुझे। जो लोग दुनिया से चले जाते हैं उनके लिए जला नहीं करते। मैं जलता हूँ क्योंकि वो मुझसे पहले दुनिया में आए, मुझे आना चाहिए था। अच्छा है कि तुम अब मुझे मिले हो, मुझे अब तुम्हारी ज़रूरत है, तुम्हारे साथ की, तुम्हारी मोहब्बत की। अगर तुम ना होते तो कितनी तन्हा हो जाती मैं। बच्चे याद आ रहे हैं आपको? बच्चे कहाँ रहे, अब तो बड़े हो गए हैं। ठीक है, मुझे एक काम है। हुक्म करें। बाबर को ऑफिस में एडजस्ट कर लो। बड़ी उम्मीद के साथ उसने मुझे कॉल की है, मैं उसकी उम्मीद नहीं तोड़ना चाहती। नहीं, वो मसला नहीं है मेहरू, मगर ऑफिस में जगह नहीं बनेगी उसके लिए। तो जगह बना लो मेरी खातिर। देखता हूँ, मैं ज़रा फ्रेश होके आता हूँ। थैंक यू। वैसे मैंने आज तुम्हारा मूड ठीक करने के लिए तुम्हारी पसंद का खाना बनाया है। तो क्या करूं मैं? क्या मतलब क्या करूं? डटकर खाना। डटकर तुम्हारा सौतेला बाप खा रहा है, तुम्हारी माँ की दौलत को, तुम्हारी माँ की कंपनी को। वैसे मुझे एक चीज का एहसास हो गया, आंटी को ना तुम्हारी फिक्र है ना अफान की फिक्र है, सिर्फ और सिर्फ अपने शौहर की फिक्र है। और इंसान सिर्फ उन्हीं से मांगता है जिन पर उन्हें मान हो। माँ से नहीं, अब मुझे मिस्टर माहिर से खुद बात करनी होगी। ज़मीर ने पहली बार मुझसे मदद मांगी है, मायूस नहीं होने दूंगी उसे। हेलो। हाय, बैठो। अजीज भाई और भाभी नहीं है? नहीं, बाजी की तबीयत ऐन मौके पे ख़राब हो गई। उनके मूड स्विंग्स चल रहे हैं ना आजकल, यू नो, तो अजीज भाई उन्हीं के पास रुक गए और मुझे भेज दिया। तुम्हारी डिवोर्स का सुन के बहुत अफसोस हुआ। मुझे भी। मैंने बहुत कोशिश की थी उस रिश्ते को बचाने की, मगर खैर, तुम बताओ मिनाल कैसी है? गुड, ठीक है। वो ले आते ना उसे भी साथ। अजीज भाई की प्लानिंग ये थी कि मैं तुमसे अकेले मिलूं। कैसे ले आता मिनाल को? क्या हुआ? कुछ सोच रहे हो? कुछ नहीं, मिनाल घर पे है। उसको एक्चुअली एक बर्थडे पार्टी में जाना था तो वो वहां पे गई है। और सुनाओ, क्या चल रहा है आजकल? कुछ खास नहीं, बस मॉम डैड मेरे लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं और मैं कोई बहाना ढूंढती रहती हूँ कि किसी तरह दूसरी शादी से बच सकूं। तो तुम्हें कोई और पसंद है? नहीं भाई, एक बार तुम्हें पसंद करने की गलती कर चुकी हूँ। अब ना ही मुझे किसी को पसंद करना है और ना ही शादी करनी है। ज़रूरी थोड़ी है कि एक बार तजर्बा नाकाम हो जाए तो उसे लाजमी दोबारा दोहरा के कामयाब किया जाए। नहीं, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है।
पता नहीं शगुफ्ता बाजी, अजीज भाई, मॉम डैड हर वक्त क्या खिचड़ी पकाते रहते हैं। तुम बताओ, तुम्हारी मदर इन लॉ कैसी हैं? उनका बहुत जिक्र होता है हमारे घर में। आंटी का जिक्र? हाँ, मैंने सुना है वो बहुत जिंदा दिल हैं और किसी यंग से लड़के से शादी की है उन्होंने। दिल